बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले अहम खबर। एफआईए ने फरूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। फरूख हबीब पीआईए की परवाज पी के 203 के जरिए दुबई जा रहे थे। फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से उन्हें रोका गया, जानिब से ये बताया जा रहा है। मजीद ये बताया गया है कि एफआईए ने एयरपोर्ट पर फरूख हबीब को गिरफ्तार करने की कोशिशें भी की हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक मौजूद हैं। उस्मान खादिम कम्बो ने भी हमें ज्वाइन किया है। पहले रुख कर लेंगे इरफान मलिक का। इरफान मलिक, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, आपको बताएं वफाकी हुकूमत की जानिब से फरूख हबीब का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल किया गया था और स्टॉप लिस्ट में इनकी गिरफ्तारी एफआईए को मतलूब नहीं थी, लेकिन क्योंकि इनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था और फरूख हबीब आज अब से कुछ देर पहले जो फ्लाइट थी पीके 203 इसके जरिए दुबई जा रहे थे, जब इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे तो इनका नाम स्टॉप लिस्ट में होने की वजह से इनको वहां पर रोक लिया गया। लेकिन फरूख हबीब शायद ये समझे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसी वजह से वो अपना पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात जो थी जो अपने हमरा लेके आए थे वो वहीं पे इमिग्रेशन काउंटर पे छोड़कर वहां से चले गए। और इस हवाले से एफआईए का कहना था कि उनकी गिरफ्तारी एफआईए को मतलूब नहीं थी क्योंकि उनका नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल था, इस वजह से उनको ट्रैवल करने से रोका गया था और एफआईए ने इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई जो है वो उसका आगाज किया। जी ठीक है इरफान, हमारे साथ ही रहेगा। उस्मान खादिम कम्बो भी हमारे साथ है। उस्मान, आप बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से क्या मौक़िफ़ दिया गया है या फरूख हबीब की जानिब से क्या कहा जा रहा है, वो कहाँ के लिए जा रहे थे और क्या वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, फरूख हबीब की जानिब से ये कहा गया है कि उनके एक अजीज बैरून मुल्क जिगर के आर्जे के बायस ज़ेर इलाज थे। उनकी अयादत के लिए वो आज बैरून मुल्क जा रहे थे, इसी के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पे एफआईए की जानिब से रोका गया। फरूख हबीब ने यह भी बताया कि उनके दस्तावेजात और उनका सामान जो है वो एफआईए के पास है और उन्हें वहां से वापस आना पड़ा। इस हवाले से पार्टी पीटीआई जो जराए हैं उन्होंने ये दावा किया कि फरूख हबीब को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, जिसपे उन्हें वहां से निकलना पड़ा। इस वक्त फरूख हबीब का पासपोर्ट और जो सामान था हैंड कैरी वो एफआईए के पास ही मौजूद है। फरूख हबीब एयरपोर्ट से निकल चुके हैं। जी, उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान मलिक, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे गुजरात की सड़क की तामीर में करप्शन इल्जामात के मामले के हवाले से। साबिक वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तारी का खौफ है। हाईकोर्ट में परवेज इलाही की फांसी जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई है। चौधरी परवेज इलाही वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने परवेज इलाही की 6 मई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे जानेंगे। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट में जो उनकी फांसी जमानत पर समाअत हुई है और अदालत ने चौधरी परवेज इलाही की फांसी जमानत 6 मई तक मंजूर कर ली है। चौधरी परवेज इलाही अपने वकील अमर सईद राणा से दीगर के हम पेश हुए। जस्टिस तस्लीम शेख ने परवेज इलाही की दरखास्त पर समाअत की है, जिसमें अमर सईद राणा ने अदालत को बताया कि जी, मलिक अशरफ से हम रब्ता करने की दोबारा से कोशिश करेंगे। समाअत के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। गुजरात की सड़क की तामीर में करप्शन इल्जामात का ये मामला है जिसके बारे में हम आपको आगाह कर रहे थे। एंटी करप्शन कोर्ट में रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट करप्शन का ये फैसला किया गया है। मुल्जिमान साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद, असिस्टेंट कमिश्नर वसीम ताबिश बरी कर दिए गए हैं। मुल्जिमान ने एंटी करप्शन कोर्ट में बरियत की दरखास्त दायर की थी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस हवाले से जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन, अपडेट कीजिए। बिल्कुल, एंटी करप्शन कोर्ट ने साबका कमिश्नर रावलपिंडी और साबका असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी ताबिश जो है उनको बरी कर दिया है। कमिश्नर महमूद और असिस्टेंट कमिश्नर ताबिश के खिलाफ रावलपिंडी रिंग रोड के अंदर जो है करप्शन का इल्जाम था। अदालत ने करार दिया कि इल्जामात मुल्ज़मान के खिलाफ साबित नहीं हुए, उनकी बरियत की दरखास्त को मंजूर किया जाता है। यह बताता चलूँ कि ये मुकदमा पीटीआई दौर में इन अफसरान के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें गवाहान पेश हुए और शहादतें होती रही, और जब कोई शवाहिद सामने नहीं आए तो मुल्ज़मान ने बरियत की दरखास्तें दायर की, जिनको आज एंटी करप्शन लाहौर के जज जो है अली रजा ने मंजूर कर लिया और दोनों अफसरान को बरियत का फैसला सुनाया। जी, दोनों अफसरान की बरियत का फैसला सुनाया है। जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया। शाहदरा चौक पर फ्लाईओवर की तामीर का काम जारी है। शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की दरख्वास्त। शाहदरा चौक पर ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बंद कर दिया गया है। शाहदरा चौक पर फ्लाईओवर्स की तामीर का काम जारी है। आपको अपडेट करें कि शाहदरा चौक को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। फ्लाईओवर की तामीर की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार हो गई है। मजीद वहाँ पर क्या सूरत हाल है जान लेते हैं। हमारे साथ तोकीर अकरम मौजूद है। जी तोकीर, अपडेट कीजिएगा।
आज ही बिल्कुल शादरा फ्लाईओवर की तमीर का काम जो है वो जारी है, जबकि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुसरवी का शिकार है, क्योंकि शादरा जो है वो एक मेन शाहराह है लाहौर की, जहां से दूसरे शहरों की तरफ जो है वो बड़ी तादाद में डेली रूटीन में लोगों की जो है वो रवाना होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की और कंजस्टेड सड़कें होने की वजह से जो है यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव काफ़ी ज़्यादा रहता था, जो कि अब फ्लाईओवर बन रहा है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा देखने में नज़र आ रहा है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अभी की सूरत हाल के मुताबिक जो है वो फ्लाईओवर के तमीरात की काम जो है वो जारी है और इसका मुतबादिल रास्ता जो है वो एनडीए की जानिब से यहाँ पर मुख्तलिफ बोर्ड अवेज़ा किए गए हैं, जिसमें शहरियों से माजरत भी की जा रही है और उनको जो मुतबादिल रास्ता है वो भी बताया जा रहा है। जिस तरह लाहौर से आने वाले लोग जो हैं जिन्होंने गुजरांवाला और सियालकोट की तरफ जाना है, वो जो है वो शादरा चौक से जो है वो लेफ़्ट होकर शेखुपुरा रोड, रिंग रोड और मोटरवे यूज़ कर जो है वो उस तरफ जाएंगे, जबकि लाहौर से दूसरे शहरों की तरफ जो जाने वाले लोग हैं उनके लिए भी जो है वो खुसूसी तौर पर ये हदायत जारी की गई हैं कि वो जो है यहाँ पर पहुँच कर ट्रैफिक जैम होने से बेहतर है, फंसने से बेहतर है कि वो पहले ही जो है वो रास्ते से रिंग रोड या सांदे बंद रोड की जानिब से जो है वो रिंग रोड की तरफ और मोटरवे की तरफ चढ़ के अपने सफ़र को जो है वो आसानी के साथ गुजारें। यहाँ पर जो सिचुएशन की वजह से जो ट्रैफिक की सुसरवी का शिकार इस वजह से भी है क्योंकि शादरा मेन शाहराह है और इसके इशारे से कबल जो है यहाँ पर तमीराती काम फ्लाईओवर का हो रहा है, जिसकी वजह से जो पीछे से आने वाला रोड है जहाँ पे बीच में मेट्रो लाइन भी आ जाती है, रोड जो है वो थोड़ा सा कंजस्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का जो थोड़ा सा भी दबाव बढ़ता है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात और ट्रैफिक की रवानी में जो है वो खलल पैदा होता है। इसी के हवाले से जो है वो शादरा। बहुत शुक्रिया तौकीर अकरम हमारे साथ थे, आगाह कर रहे थे। अब आपको अपडेट करें, शहर समेत पंजाब चीनी की किल्लत का खदशा मंडलाने लगा है। जराये के मुताबिक शुगर मिलें हुकूमती रेट पर चीनी सेल करने को तैयार नहीं है। वफाकी हुकूमत ने चीनी की कीमत 95 रुपये मुकर्रर की हुई है। डीलर्स का इस हवाले से क्या कहना है, शहजाद खान अब्दाली बता रहे हैं। जी शहजाद। और बिल्कुल शहर समेत पंजाब भर में चीनी की किल्लत का खदशा मंडलाने लगा है, क्योंकि जो शुगर मिलने हैं वो हुकूमती रेट यानी 95 रुपये फ़ी किलोग्राम पर चीनी मुहैया करने के लिए तैयार नहीं है। और लाहौर समेत पंजाब भर के शुगर डीलर्स के बाद 5 से 7 रोज़ का स्टॉक जो है वो बाकी रह गया है और वही इस वक्त मार्केट के अंदर बेचा जा रहा है। इस वक्त अगर लाहौर में बात करें तो लाहौर में रोज़ाना की बुनियाद पे 50 किलोग्राम के 24 से 25 हज़ार थैले रोज़ाना रिक्वायर्ड होते हैं जो लाहौर की ज़रूरत को पूरा करते हैं। और इस वक्त लाहौर में चीनी की कीमत की अगर बात की जाए तो इस वक्त 118 रुपये से लेके 125 रुपये फ़ी किलोग्राम तक चीनी बेची जा रही है। और इसी तरह अगर ब्रांडेड चीनी की बात करें तो ब्रांडेड चीनी तकरीबन 135 से 145 रुपये फ़ी किलोग्राम के माबैन बेची जा रही है। जो शहर का मजदूर तबका है, रेडी बान है, रिक्शा चलाने वाला है या मार्केटों के अंदर लोड उठाने वाला मजदूर है, उसके लिए मामलात ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गए हैं, क्योंकि उसने तमाम अमूर ज़िंदगी को पूरा करना होता है। 800 से 1000 पे उसकी कम से कम दिहाड़ी जो है वो बनती है और बाज़ औक़ात दिहाड़ी लगती भी नहीं। इस वक्त एक रिक्शा ड्राइवर हमारे साथ मौजूद हैं जो ठेके पे रिक्शा चलाते हैं और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, ठीक ठाक हो? शुक्र ठीक ठाक। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਠੇਕੇ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ 1000-1200 ਰੁਪਏ ਤਕਰੀਬਨ ਕਮਾਈਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 500-600 ਰੁਪਏ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 500-600 ਬਚਦਾ ਵੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰ। सही। इस वक्त जो चीनी ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ हैं, जो घ्यो ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ हैं, जो आटे ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ हैं, क्या आम आदमी ਦੇ बर्दाश्त हैगियां? नहीं जी, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर हुकूमत कह देती है ना इतनी की चीज़ होनी चाहिए तो वो दुकानदार जो वो अपने से यानी कि अपने पास से रेट बढ़ाई जाते हैं, कम करने के वो आते ही नहीं है। समझ तक ये इस तरह मसला चला। अगर उन्होंने महंगाई की है तो कम से कम ये प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि वो जो अपनी टीम है कोई इस तरह की अलाउ करे कि वो चेकिंग करे हर चीज़ पे, कि मोहल्लों में गलियों में ये जो आउट साइड पे जो इलाके हैं कम से कम उनके पास चले जाएँ कि वो देखें कि कोई चीज़ महंगी तो नहीं दे। तो चीनी की इस वक्त कीमत है 125 से 118 के दरमियान है, जो आटा है वो महंगा है। इस हवाले से कोई मुतालबा करते हैं आप? सर मुतालबा यही है कि कोई इस तरह के वसाइल पैदा करे कि आम आदमी जो सही तरह ज़िंदगी गुजार सके। अमीर आदमी के पास तो इतने होते हैं वसाइल कि वो इधर से नहीं तो इधर से अपनी यानी कि फैक्ट्रियों के मालिक होते हैं, वो अपनी कमी पेशी पूरी कर लेते हैं। गरीब आदमी कैसे करेगा? बिल्कुल जी, ये हमारे शहर का वो आम आदमी है और इसकी खालिस्तन ये सच्ची बातें हैं कि आम आदमी के लिए
इतनी आमदनी के अंदर इतनी महंगाई में जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए आटा, चीनी, घी, दालों और दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतें जो हैं वो कम से कम रखी जाएं, ताकि इस तरह के जो डेली वेजेस वाले लोग हैं वो अपने बच्चों का पेट पाल सकें। बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ कर रहे थे। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत SM तनवीर की मुख्तलिफ चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफूद से मुलाकात हुई है। मुलाकात में सनतकारों ने सूबाई वज़ीर को अपने मसाइल के हवाले से आगाह किया। तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। SM तनवीर की जानिब से ये कहा गया। मजीद क्या कहा गया उनकी जानिब से, हसन अली से जानेंगे। जी हसन अली। तिजारत SM तनवीर से सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ़द ने जो है वो मुलाकात की और अपने मसाइल से उनको आगाह किया। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ SM तनवीर साहब जो है मौजूद हैं। जी तनवीर भाई, ये बताइएगा कि आप गुज़िश्ता दिनों भी काफ़ी सारे चैम्बर से आपने रब्ता किया, जो मसाइल हैं ख़ास तौर पे जो सन्नतों के चलने के हवाले से, उनके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? और आज जैसे सियालकोट चैम्बर के डेलीगेशन ने आपसे मुलाकात की है, तो इनके जो मसाइल हैं उनके हल के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन, आज मैं पिसिक में आके बैठा हूँ। आपको पता है मैं हर चैम्बर और हर एसोसिएशंस को पर्सनली विज़िट कर रहा हूँ, उनके मसले मसाइल सुन रहा हूँ। अब पहले साहिवाल चैम्बर का एक इशू आया था स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट से, तो हमने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया और उसके मसले का हल किया। अब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ तो हर आदमी पिसिक से रिलेटेड अपने पॉइंट्स उठाता है। तो आज का दिन मैंने ये फैसला किया कि सुबह से शाम तक मैं इधर ही बैठा हूँ। इस वक्त सियालकोट चैम्बर नहीं आ रहा, इस वक्त जंग चैम्बर भी आ रहा है, इस वक्त साहिवाल भी आ रहा है, और जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स जहाँ जहाँ पे बने उनके सबके चैम्बर्स के मेंबर्स आ रहे हैं, तो हमको 1 बाय 1 हर एक के मसले सुन रहे हैं। असल में देखें, प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने प्लॉट ख़रीद लिया है और उस पर फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, और गवर्नमेंट कह रही है कि 2 साल का टाइम है कि 2 साल में अपनी फैक्ट्री नहीं लगानी, और आपको 2 साल की एक्सटेंशन भी दे दी, आपने फिर भी नहीं लगानी, तो फिर कब लगानी है? आप मुल्क इस वक्त सीरियस क्राइसिस में, हमारे को फैक्ट्रियाँ लगानी है, हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। तो हम इन्हीं को यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आपकी हम क्या हेल्प कर सकते हैं, हम ऐसा क्या काम करें कि आप अपनी फैक्ट्री लगाएँ और आपके मसले मसाइल हल करें। छोटे छोटे मसले हैं इनके इंडस्ट्रियल एस्टेट से, इनके लोकल लेवल के ऊपर बोर्ड्स नहीं बने हुए, वो हम इंशाल्लाह आज ही अगले 2 से 3 दिन में इसको भी बोर्ड भी सारे बनाएंगे और जो इनके मसले हैं उसको हल करेंगे। जैसे कि मेरे साथ SM तनवीर साहब जो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं इनके जो बोर्ड हैं वो आइंदा 2 से 4 रोज़ के अंदर अंदर बना दिए जाएंगे, जबकि जो भी मसाइल हैं सनतकारों के उनको हर सूरत में हल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सनतें चलेंगी तो ही मुल्क तरक्की करेगा। हसन अली, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 48।